माई सेल्फ उमेश सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज नागौर। अपन ने पिछले कई वीडियो के माध्यम से भारतीय संविदा अधिनियम के कई टॉपिक पे डिस्कस किए। आज इस वीडियो में अपन सेक्शन 23 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उद्देश्य की वैधता पर डिस्कस करेंगे। सेक्शन 10 के अनुसार कौन से करार संविदा में परिवर्तित होंगे या कौन से करार संविदा, तो उसमें ये उल्लेखित है वो किसी भी करार को संविदा में परिवर्तित होने के लिए उस करार का उद्देश्य या प्रतिफल विधिपूर्ण होना आवश्यक है। अर्थात किसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में बदलने के लिए सेक्शन 10 के अनुसार उस एग्रीमेंट का उद्देश्य विधिपूर्ण होना आवश्यक है। तो अब किसी करार का उद्देश्य कब विधिपूर्ण है, इसके बारे में सेक्शन 23 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताते हैं। क्या कहती है सेक्शन 23 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? सेक्शन 23 ऑफ द के अकॉर्डिंग किसी भी करार का उद्देश्य या प्रतिफल विधिपूर्ण है सिवाय, अर्थात किसी भी एग्रीमेंट का उद्देश्य या प्रतिफल विधिपूर्ण है सिवाय जब वो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो या ऐसी प्रकृति का है, उसको ऐसी प्रकृति का है कि उसको अनुज्ञात किया तो विधि के उपबंधों को विफल कर देगा, या कपटपूर्ण है, या जिससे न्यायालय अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध समझता हो या मानता हो, तो ऐसा करार का उद्देश्य या प्रतिफल विधि विरुद्ध है और विधि विरुद्ध होने के कारण ऐसा करार क्या है? शून्य, वॉइड। अर्थात सेक्शन 10 में किसी करार को संविदा में परिवर्तित होने के लिए उस करार का उद्देश्य विधिपूर्ण होना आवश्यक है। ये सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार 1872। लेकिन अब किसी करार का उद्देश्य या प्रतिफल कब विधिपूर्ण है, इसके बारे में सेक्शन कौन सी बताती है? सेक्शन 23। कौन सेक्शन? 23 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या कहती है सेक्शन 23? किसी करार का उद्देश्य या प्रतिफल विधिपूर्ण है सिवाय, यानी इनको छोड़ के, जब वो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो या ऐसी प्रकृति का है कि उसको अनुज्ञात किया तो वो विधि के उपबंधों को विफल कर देगा, या कपटपूर्ण है, या किसी अन्य व्यक्ति की शरीर या संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाला है, या जिसे न्यायालय अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध समझता है, तो ऐसा करार विधिपूर्ण नहीं है और विधि विरुद्ध है, और विधि विरुद्ध होने के कारण से ऐसा करार क्या है? शून्य, वॉइड है। अर्थात जब इस अपन सेक्शन 23 का विश्लेषण करते हैं तो कौन सा करार का, कब किसी करार का प्रतिफल और उद्देश्य विधि विरुद्ध है? जब वो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो। विधि द्वारा प्रतिषिद्ध, जैसे के खे को सरकारी नौकरी दिलाने का वचन देता है और इसके बदले में के को खे 1000 रुपये का वचन देता है, ऐसा करार विधि द्वारा प्रतिषिद्ध होने के कारण ऐसा करार का उद्देश्य विधि विरुद्ध है और इसके कारण से ऐसा करार क्या है? शून्य। दूसरा, यदि किसी करार का उद्देश्य विधि के उपबंध, यदि ऐसी प्रकृति का है जिसको अनुज्ञात किया तो विधि के उपबंधों को विफल कर देगा, तो ऐसा करार भी विधि विरुद्ध है। ऐसे करार का उद्देश्य भी विधि विरुद्ध है और विधि विरुद्ध होने के कारण से ऐसा करार शून्य। जैसे कि उस अभियोजन को जो उसने लूट के बारे में खे के विरुद्ध किया है, छोड़ देने का खे को वचन देता है कि खे को दी गई चीज़ों का मूल्य लौटाने का वचन देता है, तो ऐसी प्रकृति का इसको यदि परमिशन दी तो वो विधि के उपबंधों को विफल कर देगा, और ऐसा करार का उद्देश्य क्या है? विधि के उपबंधों को विफल करने वाला, इसके कारण से विधि विरुद्ध है और इसके कारण से यह एग्रीमेंट वॉइड है। तीसरा, अगर किसी एग्रीमेंट का उद्देश्य या प्रतिफल कपटपूर्ण है तो ऐसा करार भी विधि विरुद्ध होने के कारण से वॉइड है। जैसे राम और हरि रिश्वत से अर्जित किए जाने वाले अभिलाभों को आपस में बांटने का विभाजन करते हैं, तो ऐसा करार भी कपटपूर्ण होने के कारण से विधि विरुद्ध है और ऐसा करार वॉइड है। जब किसी एग्रीमेंट का उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाला तो भी ऐसा करार विधिपूर्ण नहीं, उनका किस करार का उद्देश्य विधि विरुद्ध है और इसके कारण से वो वॉइड है। या
ऐसा कोई करार जिसका उद्देश्य जिसको न्यायालय अनैतिक समझता हो तो ऐसा करार भी शून्य है। अब कौन सा कार्य नैतिक है अनैतिक है ये समाज पर निर्भर करता है, इसका कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है, ये सोसाइटी टू सोसाइटी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करने वाली बात है, यानी और टाइम टू टाइम पे बदलने वाली बात है। मतलब कौन सा कार्य नैतिक है अनैतिक ये सोसाइटी पर निर्भर करता है, क्योंकि समय के साथ टाइम के साथ नैतिकता का स्तर भी बदलता रहता है। या ऐसा, और इससे संबंधित लीडिंग केस है अनैतिकता में पियर्स बनाम बुश, या ऐसा करार जिसका उद्देश्य लोक नीति के विरुद्ध है तो भी वो शून्य है। अब इसका अर्थ अस्पष्ट है, लोक नीति के कब विरुद्ध है, अनिश्चित है विस्तृत है, इसकी तुलना शैतान के घोड़े से भी की जाती है। लेकिन सामान्यतः शत्रु देश के साथ व्यापार की सुविधा या करार, लोक पदों का विक्रय का करार, न्याय प्रणाली में हस्तक्षेप का करार, विवाह दलाली की सुविधा, शत्रु, ये लोक नीति के विरुद्ध मानी गई है। और इसके कारण से सेक्शन 23 में ऐसे करार का उद्देश्य विधि विरुद्ध माना गया है, और विधि विरुद्ध मानने के कारण से ऐसा करार क्या है, वॉइड है। अर्थात अपन जब इस पूरे टॉपिक का विश्लेषण करें तो किसी भी करार को संविदा में बदलने के लिए उस करार का उद्देश्य विधिपूर्ण होना आवश्यक है। अब बात आती है कि किसी करार का उद्देश्य कब विधिपूर्ण है, तो ये बात बताते हैं अपने को सेक्शन 23। सेक्शन 23 क्या कहते हैं, किसी भी करार का उद्देश्य या प्रतिफल विधिपूर्ण है, शिवाय कब नहीं है विधिपूर्ण, जब वो विधि द्वारा निषिद्ध हो या ऐसी प्रकृति का है कि उसको अनुज्ञात किया तो वो विधि के उपबंधों को विफल कर देगा, या वो कपटपूर्ण है, या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला है, या जिसे न्यायालय अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध समझता है। थैंक्स।